माय डियर लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। कैसे हैं आप सब? मैं आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन कमीशन एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। माय नेम इज प्रियंका पंजाबी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 परसेंटाइल and currently I am working as assistant professor in BBIB department. Friends, today I am going to discuss very important topic, that is all higher education commission की मैं आपको short trick देने वाली हूँ। हाउ टू लर्न हायर एजुकेशन कमीशन, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हायर एजुकेशन कमीशन को लर्न कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 50 स्लाइड्स के जो आपके नोट्स है उसको मैंने ओनली 4 स्लाइड्स में कन्वर्ट कर दिया है एंड शॉर्ट ट्रिक जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो लेट अस डिस्कस हायर एजुकेशन कमीशन शॉर्ट ट्रिक। ट्रिक टू रिमेंबर ऑल हायर एजुकेशन कमीशन। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ ट्रिक दी है कि आप कैसे हायर एजुकेशन कमीशन को लर्न रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के पहले के प्री इंडिपेंडेंस कमीशन, यानी कि पहले जो आया था 1813 में आया था। मेड चार्ट खा रही थी, यानी कि चार्टर एक्ट आया। स्टोन पे बैठकर मैं चार्ट खा रही थी, चार्टर एक्ट। स्टोन पर बैठकर फिर 10 साल के बाद यानी कि 1823 में आया एल्फिस्टोन रिपोर्ट। देन 1 मिनट में लॉयन आ गया। देन 1835 में आया आपका मेकाले मेकाले मिनट। उसके बाद और वुड पर बैठ गई, यानी कि वुड पर बैठ गई। इससे आपको लर्न रखना है वुड डिस्पैच रिपोर्ट। वुड डिस्पैच कमीशन आया 1854 में। मैंने हंटर चलाकर मारा, यानी कि उसके बाद आया वुड के बाद हंटर कमीशन। मैंने हंटर चला के मारा। 1882 से लेके 83 में आया हंटर कमीशन। देन कमीशन मांगने लगी एजुकेशन की लॉर्ड से, यानी कि यूनिवर्सिटी कमीशन आया लॉर्ड के टाइम पे। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में। फिर काउंसलिंग करने लगी, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1905 में आया। बात नहीं मानी तो कलकत्ता जाकर सेड हो गई। सेड मीन्स सैडलर कमीशन आया 1917 में। फिर मैंने उसको हॉट डॉग खिलाया। हॉट डॉग खिलाया मीन्स हॉट डॉग कमिटी 1929 में आई। फिर जॉब करने यूपी चली गई। यूपी से रिलेटेड है सापरू कमिटी, जो कि आई थी 1994 में। सापरू कमिटी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थी। वहां हमने वुड का रोबोट देखा। वुड का रोबोट देखा मीन्स अबोट वुड रिपोर्ट, यानी कि जो आई थी ईयर 1937 में। तो इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप जो है ईयर को सीक्वेंस में कमीशन के हिसाब से लर्न रख सकते हो। देन उसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी की वर्धा देखी। गांधी जी की वर्धा स्कीम जो आई थी 1937 में। हम इस वर्धा स्कीम को नई बुनियादी शिक्षा, नई तालीम और बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं। 1937 सर अर्जेंटली घर जाना पड़ गया। सर अर्जेंटली मीन्स सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई। राधा आंटी आई हुई थी 1948 से 49 में। राधा कृष्णन कमीशन। सर अर्जेंट से सर्जेंट रिपोर्ट, राधा आंटी से राधा कृष्णन कमीशन, जो कि आया था 1948 से 49 में। राधा कृष्णन के बाद से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद के कमीशन। मूड अच्छा हो गया। मूड, राधा आंटी आई हुई थी, उसके बाद मूड अच्छा हो गया मीन्स 1952 में आया मुदेलियर कमीशन। मूड से आपको ध्यान में रखना है मुदेलियर कमीशन। संपूर्ण तरह से इमोशनल भी हो गए। मूड अच्छा हो गया तो संपूर्ण तरह से हम इमोशनल हो गए। 1961 में कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन। जब हम इमोशनल हो गए तो हमारी कमिटी आई इमोशनल इंटीग्रेशन। फिर हमने पुरानी, अब हम इमोशनल हो गए तो हमने पुरानी कोठरी देखी। 1964 में हम कोठरी देखने के लिए गए तो कोठारी कमीशन आया। सेम से नॉलेज मिली। जब हम कोठारी देखने को गए तो हमें नॉलेज मिली 2005 में। सेम पित्रोदा कमिटी जो कि 2005 में आई थी, इन्होंने दिया था नेशनल नॉलेज कमीशन, यानी कि हमें इससे नॉलेज मिली। जब हमें नॉलेज मिली तो हमने सोचा कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाना चाहिए। अब हमें एजुकेशन की पूरी नॉलेज मिल गई। सोचा कि क्यों ना कि एजुकेशन की एक पॉलिसी बनाई जाए। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1968 में हमने फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी बनाई।
देन राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे 1986 में सेकंड एजुकेशन पॉलिसी बनाई। फिर उसके बाद सोचा, यश ने बोला मेरा पिछला बकाया स्क्रैच कर दो, यानी कि यशपाल कमेटी ने बोला कि मेरा पिछला बकाया जो है वो स्क्रैच कर दो। 2009 में आई यशपाल कमेटी। देन उसके बाद शर्मा जी बोले साइंस पढ़ना चाहिए, तो शर्मा कमेटी आई, साइंस के ऊपर पे बात बोली थी शर्मा जी ने। शर्मा जी ने बोला कि साइंस पढ़ना चाहिए, तो शर्मा कमेटी आई। तो इस तरीके से आप जो है लर्न रख सकते हो, ओनली वेरी क्विक वे में सारी जो है ईयर्स को याद रख सकते हो। तो मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ आपको। मैं चार्ट खा रही थी, चार्टर एक्ट 1813, स्टोन पे बैठकर 1823 में एल्फी स्टोन रिपोर्ट आई, 1 मिनट में लॉयन आ गया 85 में मैकाले मिनट्स, और वुड पर बैठ गई यानी कि वुड डिस्पैच रिपोर्ट 1854। मैंने हंटर चलाकर मारा, 1882 में हंटर कमीशन आ गया, कमीशन मांगने लगी एजुकेशन की लॉर्ड से, तो 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन आ गया। फिर काउंसलिंग करने लगी तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, बात नहीं मानी तो कलकत्ता जाकर सेट हो गई यानी कि सेडलर कमीशन हो गया 1917। फिर मैंने उसको हॉट डॉग खिलायो यानी कि हॉटडॉग कमेटी 1929। फिर जॉब करने यूपी चली गई सापरू कमेटी, वहां हमने वुड का रोबोट देखा, अबोट वुड रिपोर्ट। गांधी जी की वर्धा देखी, वर्धा स्कीम, सर अर्जेंटली घर जाना पड़ गया, सर्जेंट रिपोर्ट। राधा आंटी आई हुई थी, राधा कृष्णन कमीशन। मूड अच्छा हो गया तो मुडेलियर कमीशन बनाया। संपूर्ण तरह से इमोशनल हो गई तो इमोशनली इंटीग्रेशन कमेटी बनाई। हमने पुरानी कॉटरी देखी तो कोठारी कमीशन बना दिया। सेम से नॉलेज मिली तो सेम पित्रोदा कमेटी बनाई। नॉलेज मिली तो हमने एजुकेशन पॉलिसी बनाई 68 एंड 86। यश में बोला कि मेरा पिछला बकाया स्क्रैच कर दो, तो यशपाल कमेटी बनाई। शर्मा जी बोले साइंस पढ़ानी चाहिए, तो फिर हमने बनाई शर्मा कमेटी। तो कैसी लगी आपको मेरी ट्रिक? तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ये जो कमीशन थे इनमें किस पॉइंट पे फोकस किया गया था एंड इनके क्या रिकमेंडेशन थे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो कि 1813 में आया था, उन्होंने हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया। पहले जो है 1955 में, सॉरी 1855 में हिंदू कॉलेज को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद 2010 में जो है वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनी कैलकाटा में। देन हम बात करते हैं एल्फिस्टोन रिपोर्ट। एल्फिस्टोन रिपोर्ट में कहा गया कि हमें टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए। मेन फोकस किया गया है इन्होंने टीचर ट्रेनिंग के ऊपर। मैकाले मिनट। चार्टर एक्ट जो था फ्रेंड्स, उसमें जो है ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश से रिलेटेड जो है एजुकेशन की बात की गई थी। एंड देन मैकाले मिनट्स, एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस किया मैकाले मिनट पे। उन्होंने कहा कि हमें इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को भी लेकर आना चाहिए। देन वुड डिस्पैच रिपोर्ट। वुड डिस्पैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने 1857 में स्टैब्लिश की 3 यूनिवर्सिटीज। 3 यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी इस कमीशन में, वुड डिस्पैच में, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने कहा कि हमें सेग्रीगेट कर देना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि हमें प्राइमरी एजुकेशन को सेग्रीगेट करके जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके वर्क को रिड्यूस करके अफिलिएटेड कॉलेज को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करने के लिए दे देनी चाहिए। देन फिर आया यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन में बोला गया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904 में, तो यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1902। देन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया 1904। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में जाधवपुर यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन सेडलर कमीशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। सेडलर कमीशन में बोला गया कि हमें इंटरमीडिएट एजुकेशन को सेपरेट कर देना चाहिए, यानी कि अलग अलग कर देना चाहिए
फ्रॉम डिग्री कॉलेज अलग करना चाहिए और इंटरमीडिएट एजुकेशन को अलग करना चाहिए। मेन जो रिकमेंडेशन थी सैडलर कमीशन की, इन्होंने जो है कैब को एस्टेब्लिश किया 1920 में, राइट। एंड कैब ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस कैब अबॉलिश हो गई 1923 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैडलर कमीशन में 1920 में कैब एस्टेब्लिश हुई, देन उसके बाद ये अबॉलिश हो गई 1923 में। सैडलर कमीशन के बाद हरतोग कमेटी, 1923 में लास्ट सैडलर कमीशन में कैब अबॉलिश हुई थी। उसके बाद अगेन कैब जो है वो एस्टैब्लिश हुई 1934 में, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, राइट। हरतोग कमेटी 1935 में फिर से दोबारा से ये एस्टैब्लिश हो गई। देन फिर उसके बाद आई सापरू कमेटी। सापरू कमेटी यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, सापरू कमेटी में ये डिस्कस किया गया था कि यूपी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर इंक्वायरी की जाने चाहिए थी। ये सापरू कमेटी की रिकमेंडेशन थी। देन अबोर्टवुड रिपोर्ट, अबोर्टवुड रिपोर्ट में कहा कि हमें इंडिया में एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम को भी लाना चाहिए, हमें सिर्फ हिंदी मीडियम ही नहीं इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। वोकेशनल यानी कि जो है टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल ट्रेनिंग जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन थी अबोर्टवुड रिपोर्ट की। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन ये जो है गांधी जी के फिलॉसफी पे आधारित थी। इस स्कीम को हम बोलते हैं नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, जो कि गांधी जी की थी। उस टाइम पे चेयरमैनशिप जो थी वो जाकिर हुसैन थी। जाकिर हुसैन की चेयरमैनशिप में इस एजुकेशन कमीशन को लाया गया। वर्धा एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम। मैंने कम्युनिटी में भी ये क्वेश्चन पोस्ट किया था, बेसिक एजुकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रॉन्ग था, तो देख लीजिएगा आप। बेसिक एजुकेशन इज अ नई तालीम जो कि गांधी जी की फिलॉसफी पर आधारित थी। देन उसके बाद आई सर्जेंट रिपोर्ट। सर्जेंट रिपोर्ट में बोला गया कि हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए इंडियन चिल्ड्रंस को। जो 6 से 11 साल के एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं उनको हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, इसको बोला गया सर्जेंट रिपोर्ट में, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर इंडियन चिल्ड्रन 6 to 11 ईयर्स एज ग्रुप। देन उसके बाद हमारा जो देश है ये 1944 में आई। उसके बाद हमारा देश हो गया अब आजाद, यानी कि हम आ जाते हैं इंडिपेंडेंस एरा में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारा जो फर्स्ट कमीशन आया इंडिपेंडेंस होने के बाद, राधा कृष्णन कमीशन, जो कि आया था 1948 में और 1949 तक इन्होंने अपना वर्क किया। राधा कृष्णन कमीशन में बोला गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आपका PYQ में, आप देख लीजिएगा कि राधा कृष्णन कमीशन जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को लेकर आया और इन्होंने रूरल यूनिवर्सिटीज पे भी जो है फोकस किया। इन्होंने कहा कि रूरल एरिया में जो है यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन। उसके बाद मुदैलियर कमीशन, यानी कि उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी ना, मूड अच्छा हो गया। मुदैलियर कमीशन, मुदैलियर कमीशन में बोला गया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। मुदैलियर कमीशन इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इन्होंने कहा कि हमें एजुकेशन में 3 ईयर सेकेंडरी एजुकेशन एंड 4 ईयर हायर एजुकेशन को कर देना चाहिए, यानी कि 3+4 का स्ट्रक्चर दिया इन्होंने, 3 ईयर सेकेंडरी एंड 4 ईयर हायर एजुकेशन। उसके बाद आई कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन। इन्होंने कहा कि प्रोसेस ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन, हमें एजुकेशन में इमोशनली भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट या करिकुलम को ऐड करना चाहिए जो स्टूडेंट के साथ में इमोशनली इंटीग्रेट हो पाए। देन उसके बाद आया कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन बिकॉज कोठारी कमीशन एक ऐसा कमीशन था जिन्होंने एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसको बनाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कमीशन ने एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट को बनाया, तो वो था हमारा कोठारी कमीशन।
तो मैं इसके आगे एक स्टार लगा देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमीशन है, राइट। इन्होंने दिया 10+2+3 के स्ट्रक्चर को। 10th यानी कि हमें सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, देन हायर एजुकेशन, देन हमें जो है 3 ईयर, 10th के बाद 2, 11, 12, देन उसके बाद 3 ईयर का ग्रेजुएशन। 10+2+3 का जो है स्ट्रक्चर दिया कोठारी कमीशन ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड देन कोठारी कमीशन में बोला गया कि हमें इंडिया की नेशनल इनकम का एटलीस्ट 6% स्पेंड करना चाहिए एजुकेशन पर। नेशनल एजुकेशन का 6% एटलीस्ट हमें स्पेंड करना चाहिए एजुकेशन पर। तो ये जो सारी रिकमेंडेशन थी, ये थी हमारी कोठारी कमीशन की, राइट। उसके बाद लास्ट यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी ने बहुत ही अच्छी रिकमेंडेशन दी। सो यशपाल कमेटी ने बोला गया जितने की भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक आईआईटी, आईआईएम, रेपुटेड जो इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, उनमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए हमें स्टूडेंट्स के एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम लाइक जीआरई टेस्ट, सेट एंड एक्ट। तो यशपाल कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि हमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स या प्रोग्राम में एडमिशन देने के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराना चाहिए। तो ये एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड जीआरई टेस्ट, सेट और एक्ट, ये रिकमेंडेशन थी यशपाल कमेटी की। तो एक जो मैं लास्ट इसमें बता देती हूँ, ये जो यशपाल कमेटी है 2009 में आई थी। 2005 में जिसे हम बोलते हैं NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन, जो कि सेम पित्रोदा थी, इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में जो है बोला था। ये तो थी हमारी सारी रिकमेंडेशन ईयर्स। तो मैं आई होप कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो जिसको भी ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी है ना, अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैम शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी। एंड इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। कम्युनिटी में जो आपके साथ लिए मैं क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब